Hello student, today we will discuss about the sum of the nth term of an AP। आज हम AP की किसी भी AP की nth term की सम मीन्स टोटल, जितनी भी टर्म्स हैं उनका सबका टोटल करेंगे बेटे। तो सबसे पहले ये देखिए nth term सम ऑफ n, सम मीन्स टोटल nth term, जितनी भी nth term है जो भी पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए सम nth term ऑफ NAP, इसका फॉर्मूला है बेटे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं, L भी बोलते हैं इसको। इट इज़ ऑल्सो नोन L लास्ट टर्म, L फॉर लास्ट टर्म, A प्लस n माइनस 1। अब फॉर एग्जांपल देखिए बेटे, मान लो कि 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ये कोई AP दी हुई है और इसका वी आर टू फाइंड दी। अब इसके 50th टर्म, सम ऑफ 50 टर्म यानी 50 टर्म, यानी 2 से स्टार्ट हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड 50 जितनी भी टर्म है उसका अपने सम निकालना है। भी टोटल कितना हो गया। मान लो कि कोई गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, हर साल 2000 का गिफ्ट देते हैं कि गिफ्ट, मान लो कि प्रेजेंट टाइम इसको बर्थडे गिफ्ट देते हैं, तो किसी पर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बर्थडे गिफ्ट देते हैं तो हर साल 2000 का देते हैं, तो उसके मान लो 20 साल बाद कितने हो जाए वो, तो सम मीन्स टोटल। तो ऐसे ही यहाँ पर इसका सम निकालना है। इसका फॉर्मूला बेटे याद रखो, यू आर टू कीप यू आर टू लर्न इट। एस एन, एस मीन्स सम, एन मीन एन टर्म, एस एन मीन्स होता है ये फॉर्मूला बेटे एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला है। वेयर एन बेटे नंबर ऑफ टर्म, A means first term, D means बेटे कॉमन डिफरेंस। दिस इज ए कॉमन डिफरेंस। अब इसको देखिए बेटे, इस क्वेश्चन करते हैं, मान लो यही AP है अपने को, इसकी 50th टर्म निकालनी है। तो n इजकल टू बेटे, सबसे पहले आप लिखेंगे A इजकल टू बेटे 2, D इजकल टू बेटे 4 माइनस 2 इजकल टू 2, n इजकल टू बेटे 50। तो ये बन गया S50 इजकल टू n बाई 2 मीन्स 50 अपॉन 2। वैल्यू पुट करनी है बेटे इसमें, ये बीच में इसका कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इंटू, तो 2 इंटू 2, A मीन्स 2 प्लस n माइनस 1 मीन्स 50 माइनस 1, D मीन्स बेटे कॉमन डिफरेंस। अब इसको सॉल्व कीजिए। S50 इजकल टू 25 बेटे, ये 2 2 जा 4, बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है यहाँ पर माइनस करो 40, 50 माइनस 1 49 इंटू 2। अब इसके बाद बेटे 25 पहले मल्टीप्लाई कीजिए 4 प्लस, पहले प्लस नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई। बोर्ड मास रूल क्या करता है उसके अकॉर्डिंग, 2 9 जा 8, 2 4 जा 8 और 1 98 प्लस 4, ये आंसर आ गया बेटे 25 इंटू 102। अब ये 102 हो गया, इसको प्लस कर दिया, 98 प्लस 4 102 इंटू 5। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करें, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 0, 25 0 0 प्लस 5 5, 25 1 जा 25। ये आंसर हो गया बेटे। तो ऐसे अपने किसी भी टर्म्स के, किसी भी AP के अपने सम, उसका टोटल फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, अब आपकी बुक से ही नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। द सम ऑफ द, जैसे यू आर गिवन बेटे, लुक केयर बेटे। अब इसको दोबारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। वी आर टू सोल्व द क्वेश्चंस। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे पुट योर कमेंट। अब यहाँ देखिए बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड दिया हुआ है, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सम ऑफ
गिवन टर्म्स। अब ये देखिए बेटा यहाँ पर एस प्लस 10/1/2 प्लस 14 प्लस ऑन 84। अब इसमें लास्ट टर्म दी हुई है, ए दिया हुआ बेटे, ए अब ये पी दी हुई है अपने को, वी आर गिवन। अब इसमें ए बेटे 7, डी है बेटे 10.5 माइनस 7 इजकल टू 3.5। अब यहाँ देखो एन टर्म नहीं दी तो 84 दिया हो, तो सीधे ही आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एल इजकल टू 84 ये दिया हुआ बेटे, तो इसके लिए फॉर्मूला है एस एन इजकल टू n/2 ए प्लस एल। ये सीधा ही निकाल सकते हो आप, यू कैन यूज डायरेक्टली एस एन। तो एस एन मीन्स एस एन अपन सम निकालना है बेटे एस एन। तो इसमें कोई टर्म नहीं पूछी, सिर्फ फाइंड द सम पूछा है, तो आप सीधा यूज कर सकते हो n/2। इसमें देखो n चाहिए, ये अपने पास एल है, n नहीं है, तो n निकालने की सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, n इज n क्वेश्चन मार्क। तो आप फॉर्मूले को देखिए कि फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, what are given, what we have already given in the question, but what are given in the what are given in the formula. We are given n a l, a is here, l is here, but n is not there, so that's why we use here an वाला फॉर्मूला यूज करते हैं बेटे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले an मीन्स n निकाल देंगे, an अपने मीन्स लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म बेटे वी आर गिवन 84, a is 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स डी बेटे 7/2, यानी कि अब इसको माइनस कर दीजिए, 84 माइनस 7 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब इसको माइनस करेंगे तो बेटे 4 माइनस 7 77 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2/7, 7 नीचे आ जाएगा बेटे, n माइनस 1 ये बच गया 7, 11 जा 77 2 जा 22 इजकल टू n माइनस 1। तो ये बेटे आंसर आ गया n इजकल टू 11 22 प्लस 1 मीन 23। अब n की वैल्यू भी आ गई, अब आप यहाँ पुट करिए इसमें, तो S23 इजकल टू n मीन्स 23/2, ए मीन्स बेटे फर्स्ट टर्म 7 और l मीन्स 84। अब इसको आप प्लस कर दीजिए 23/2 इंटू 7, इसको प्लस किया बेटे तो ये दिस इज 91। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको इससे डिवाइड करिए, तो आप सीधा इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया बेटे 11.5 इंटू 91। अब आप इसको ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 91 11 5 9 5 जा 45 4 3 1 9 और 1 10। तो ये आंसर आएगा बेटे 56410। अब डेसिमल 1 है तो आंसर इज बेटे S23 इजकल टू 1046.5, ये आंसर हो गया। इट मीन्स है बेटे ये इसकी 84 23 जो टर्म्स है 7 से स्टार्ट होके उनका जो सबका टोटल है 1046.5 आंसर है। अब ऐसा ही बेटे ये तब व्हेन वी आर गिवन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड वी फाइंड द एन फाइंड करेंगे, उसके बाद बेटे अपने फिर ये एस एन फाइंड करेंगे। अब इसके बाद देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसी पैटर्न पर है ये सारे क्वेश्चंस, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटे। अब ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, इन एन ए पी फाइंड एन एंड एस एन। अब ये फाइंड एन एंड एस एन ये फाइंड करना है बेटे। इफ यू आर गिवन, लुक हियर, गिवन इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज इक्वल टू 5 बेटे, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस। अब एन निकाले वही सेम फॉर्मूला बेटे। अब इसमें सबसे पहले एन निकाल लेंगे, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड कॉमन एन क्वेश्चन मार्क, एस एन इज इक्वल टू ऑल्सो क्वेश्चन मार्क।
तो n मीन्स a प्लस n माइनस वन इंटू डी इजकल टू l। अब a मीन्स बेटे 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी मीन्स 3 इजकल टू l मीन्स बेटे l मीन्स Sn। l कितना दिए हुआ है लास्ट टर्म दिए 50। तो बेटे n माइनस वन इंटू 3 अपॉन 50 माइनस 5, तो n माइनस वन ये बेटे 45, ये इंटू है अपॉन में हो जाएगा, दिस इज 15। सो n इजकल टू 16, यानी जो टर्म है नंबर n की वैल्यू है वह 16 है, यानी कि जो 16 टर्म है उसकी वैल्यू इस CP के लिए बेटे 50 है। अब इस फॉर्मूले में अपने S16 फाइंड करेंगे बेटे, तो n मीन्स 16 अपॉन 2, ये बेटे वी आर गिवन हेयर 5 प्लस l मीन्स लास्ट टर्म 50। अब इसको कैंसिल करेंगे तो बेटे 8 इंटू 55, सो आंसर इज 440। दिस इज S16। So that's why we can find the value of given. We can find the value of given AP when we are given AP mean first term, common difference and the last. Third, if you are given AN is equal to 4, SN is equal to minus 14 and D is equal to 2. You have to find बेटे, then find A फाइंड करना है, इसके बाद आपको N फाइंड करना है बेटे। तो अब D दिया हो तो आप सबसे पहले AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, AN दिया हुआ है, AN मीन्स लास्ट टर्म, सो AN इजकल टू बेटे A प्लस N माइनस वन इंटू D। अब AN में बेटे यू आर गिवन AN मीन्स 4, A अपने को फाइंड करना है, प्लस N माइनस वन इंटू D मीन्स 2, सो 4 इज इक्वल टू A प्लस 2N माइनस 2। ये फॉर्मूला आ गया बेटे, ये क्वेश्चन आ गया इम्प्लाइज, तो आप लिखेंगे बेटे ये माइनस 2 इधर आ गया तो A प्लस 2N इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसके बाद बेटे अब करते हैं अपने SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 इंटू A प्लस L। यहाँ से निकालेंगे बेटे SN अपने को दिया हुआ है एज वी आर गिवन SN माइनस 14, N बेटे वी आर टू फाइंड, वी डोंट नो अबाउट N अपॉन 2। अब AN तो A प्लस A अपने को नहीं दिया हुआ, प्लस L मीन्स AN प्लस 4। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे, माइनस 28 इजकल टू AN प्लस, अब यहाँ से आप N की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ रखेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं बेटे, माइनस 14 मीन्स माइनस 28 इजकल टू N A प्लस 4। माइनस, अब यहाँ से A की वैल्यू निकालिए बेटे, तो A इजकल टू यहाँ है 6 माइनस 2N, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 28 इजकल टू N इंटू A मीन्स 6 माइनस 2N प्लस 4। अब एक ही जगह बेटे अपने ने 6 माइनस 2N रख दिया, क्योंकि इसको वन वेरिएबल बनाइए, अभी 2 है, 2 वेरिएबल इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो वन वेरिएबल बनाए तो N इंटू 6 माइनस 2N प्लस 4, तो ये बन गया बेटे 2 है, 28 इजकल टू N, ये बन गया बेटे 10 माइनस 2N। अब ये कॉमन और ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन आ गया तो ये बच गया बेटे 2 कॉमन इज देयर, तो ये 5 माइनस N, तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो ये बच गया बेटे माइनस 14 इजकल टू 5N माइनस N स्क्वेयर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने इसको सोल्व करेंगे। देखिए बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने इसको सोल्व करते हैं, तो ये बन गया अपने पास, इधर इनको एक तरफ ले आते हैं सारे, वी ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस N स्क्वेयर इधर आगे बेटे N स्क्वेयर माइनस 5N माइनस 14 इजक्वल टू 0। अब देखिए 14 किस टेबल में आता है, 2 7 जा 14, तो N स्क्वेयर इजक्वल टू, अब 7 इसके 2 टुकड़े, यानी कि इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही बेटे,
इसलिए इसमें मिड टर्म है, इसके दो टुकड़े करेंगे, इसे बोलते हैं स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड से इसको तो टूटेंगे, तो आप ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 एन स्क्वेयर है, तो आप ये 14 किस टेबल में आता है, 7 2 जा 14, तो 7 और 2 का डिफरेंस 5 है, तो ये आ गया बेटे। तो आप इसको लिख सकते हैं 7n माइनस मीन्स प्लस 2n माइनस 14 इजकल टू 0, तो n कॉमन आ गया बेटे, n माइनस 7 प्लस इधर 2 कॉमन आ गया, n माइनस 7 इजकल टू 0। तो n माइनस 7 और n प्लस 2 इजकल टू 0। अब n की यहाँ 2 वैल्यू, वी हैव 2 वैल्यू ऑफ n, वो आइदर वो n इजकल टू माइनस 7 इजकल टू 0 और n प्लस 2 इजकल टू 0। अब n इजकल टू 7 और n इजकल टू माइनस 2, नंबर ऑफ टर्म कभी इट इज रिजेक्टेड, इसे बोलते हैं बेटे जो एक्सेप्टेड नहीं होती, नेगेटिव वैल्यू होती है। n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी कभी माइनस नहीं हो सकती, कभी अपॉन में नहीं हो सकती, तो हमेशा कभी भी इनकम्प्लीट पावर में नहीं हो सकता, हमेशा कंप्लीट नंबर होना चाहिए, वो कंप्लीट नंबर होने। अब इसमें देखिए बेटे n की वैल्यू अपने पास n इजकल टू 7 n माइनस 2a। अब आप इसमें a की वैल्यू जो पुट की है उसमें आप वी नो फ्रॉम द फर्स्ट, ये बेटे इसको आप सेकंड मान लीजिए, लेट दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड वैल्यू, और उसको अपने फर्स्ट मानते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटे, अपने वी नो, अब यहाँ से अपने फाइंड किया था बेटे ए प्लस 2n इजकल टू 6, ये फर्स्ट टर्म थी बेटे। अब इसको अब यहाँ अपने n की वैल्यू पुट करते हैं, तो a प्लस 2 इंटू 7 इजकल टू 6, सो a प्लस 14 इजकल टू 6, ये वैल्यू आ गई बेटे। a इजकल टू 6 माइनस 14 इजकल टू -8, सो वैल्यू ऑफ a इजकल टू -8, ये फर्स्ट वैल्यू हुई बेटे, और सेकंड वैल्यू हुई अपने पास n इजकल टू 7। ये दोबारा देखिए बेटे, ये अपने फर्स्ट टर्म आई थी, पहले ये n टर्म निकालते हैं, तो a प्लस 2n इजकल टू 6 आई बेटे। अब a प्लस 2n प्लस इजकल टू 6 को एस एन वाले फॉर्मूले में रखते हैं, तो अपने पास ये इक्वेशन आती है -14 इजकल टू 5n। देखिए बेटे ये इक्वेशन है -28 n इंटू 10 माइनस 2n, इसमें से 2 कॉमन ले लिया बेटे, ये बन गया 2n, अंदर रह गया 5 माइनस n। अब ये 2 इधर कैंसिल हो गया बेटे, -14, ये अंदर रह गया बेटे n 5n माइनस n स्क्वेयर। अब ये इक्वेशन है बन गई। अब इस इक्वेशन को सारों ऑल टर्म्स भी ब्रिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड से लाते हैं, तो माइनस एन स्क्वेयर ये प्लस एन स्क्वेयर बन गया बेटे, 5n माइनस 5n माइनस 14 इजकल टू 0, एन स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। अब इसको देखो ये कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, तो इसको आइडेंटिटी अप्लाई नहीं तो स्प्लिट मेथड से करते हैं, तो 14 2 7 जा 14 2 किस टेबल में आता है बेटे, और 2 और 7 का डिफरेंस 5 होता है। जब भी यहाँ माइनस होता है इसका मतलब दोनों का डिफरेंस लेना है, जब यहाँ प्लस होता है तो दोनों सेम टर्म लेते हैं बेटे। एन स्क्वेयर माइनस 5n, ये माइनस था इसलिए माइनस बड़ा ले लिया, इसके बाद प्लस 2, 5n में से प्लस 2n माइनस करेंगे तो 7n में से प्लस 2n करेंगे तो ये माइनस 5n बच गया, इधर -14। अब ये 3 टर्म्स है बेटे अपने, 4 वी आर मेड इट 4 टर्म्स बना दिए। अब इसे n इसमें से माइनस करेंगे तो n माइनस 7, n इंटू n माइनस 7, इधर बेटे 2 कॉमन लिया तो n इंटू n माइनस 7, n माइनस 7 n प्लस 2, तो ये इजकल टू 0, ये वी हैव 2 फैक्टर यार, ये 2 फैक्टर बनेंगे बेटे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर बनते हैं। अब इसकी डिग्री 2 है तो इसके वी आर गेटिंग 2 फैक्टर, n माइनस 7 n प्लस 2 इजकल टू 0, n माइनस 7 इजकल टू 0 और n प्लस 2 इजकल टू 0। अब -7 इधर आके बेटे n इजकल टू 7 और n प्लस 2 इजकल टू 0 मीन्स n इजकल टू -2, तो -2 कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी अपॉन में नहीं होती, कभी इनकम्प्लीट पावर नहीं होती बेटा, हमेशा कंप्लीट नंबर होता है, दैट इज 7। सो वी एक्सेप्ट n इजकल टू 7 को एक्सेप्ट करते हैं। अब a की वैल्यू निकालने के लिए अब ये फर्स्ट टर्म जो a प्लस 2n इजकल टू 6 है उसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटे,
तो ये प्लस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू 7, 2 7 जा 14, ये इधर आके बेटे माइनस हो गया। अब ए इजकल टू 6 माइनस 40 इजकल टू -8, सो ए इजकल टू -8, एन इजकल टू 7। अब इसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मीन जब भी एन निकालना हो तो हमेशा इसमें 2 आंसर्स निकलेंगे। ध्यान रखिए कि एस एन दिया हो, वी आर टू गिवन एस एन। लुक हियर बेटे, वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर, इफ यू डू प्रैक्टिस 2 or 3 टाइम यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ईजिली। यदि आप 2 या 3 बार इसको प्रैक्टिस करते हो तो मेथड विल नेवर चेंज, पैटर्न विल रिमेन सेम। तो आप देखिए हाउ मैनी क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। अब ये सम दिया हुआ बेटे, सम इन टोटल, वो कहता है कि कौन सी टर्म कितनी टर्म्स ली जाए, हाउ मेनी टर्म्स वी शुड टेक, कि कितनी शुड बी टेकन टू मेक इट ए इट्स सम एज ए 636, यानी एस एन सम हो गया तो इसका मतलब एस एन हो गया। सबसे पहले आप वोट आर गिवन ये लिखिए 636। इसके बाद बेटे ए पी, ए मीन्स ए पी दिया हुआ है 9 और ये A1 हो गया, A2 इजकल टू बेटे 17, सो ए डी इजकल टू A2 माइनस A1, तो 17 माइनस 9 दैट इज 8, और ये वी आर गिवन सो। अब नाउ एन इजकल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एस एन सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला है। तो एस एन मीन्स सम ऑफ टर्म, एस एन अपने को दी हुई है बेटे 636, वैल्यू पुट करेंगे, एन वी आर टू फाइंड, ये फाइंड करनी है बेटे अपने को, और 2 की वैल्यू मीन्स अपने पास है ए, 2 की वैल्यू मीन्स 9, 2a मीन्स 2 इंटू 9, ए की वैल्यू 9 है बेटे, एन अपने को फाइंड करना है, डी अपने पास बेटे डी इज 8। अब आप इसको 636 इजकल टू एन अपॉन 2, अब यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए बेटे, तो ये 2 बाहर आ गया, तो अंदर रहेगा बेटे 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। अब इसको आप 2 से 2 ये कैंसिल हो गया बेटे, 636 इजकल टू, अब ये बच गया बेटे n इंटू, अब 9 4 9 माइनस ये प्लस 9 माइनस 4 बेटे 5, अभी ये अंदर इतने फैक्टर बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 इजकल टू 4n स्क्वेयर प्लस 5n। अब इसको ओपन करेंगे बेटे, तो अब इसको ब्रिंग डाउन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब ये लिखेंगे वी डिवाइड 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इजकल टू 0। अब ये देखो इसके इतना बड़े नंबर है, इन नंबर्स के फैक्टर निकालने के लिए बेटे, अब देखिए बेटे 66 इजकल टू 0। अब इसके 4 मिडिल टर्म के बेटे 2 स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, तो इधर ये फैक्टर बनाए तो 53n माइनस 48n माइनस 636 इजकल टू 0। अब इसमें बेटे कॉमन है तो n कॉमन आया, तो आप लेंगे 4n प्लस 53, इधर बेटे 12 कॉमन आया, 12 कॉमन आया, 12 4 जा 4n माइनस माइनस प्लस 53 इजकल टू 0। अब है 4n प्लस 53, वी हैव 2 फैक्टर है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है बेटे, जितनी डिग्री होती है उतने फैक्टर बनते हैं, तो ये रिजेक्ट हो गया, तो 4n इजकल टू माइनस 53, तो n इजकल टू माइनस 53 अपॉन 4, n यहाँ रह गया बेटे अपॉन 4, और ये n इज माइनस 12 इजकल टू 0, सो n इजकल टू 12।
अब ये बेटे रिजेक्टेड है क्योंकि जो n है वो नेवर बी नेगेटिव और नेवर बी इन फ्रैक्शन। सो रिक्वायर्ड नंबर आंसर ही बेटे n इजकल टू 12। ये 12 टर्म होगी तो उनका सम बेटे हाउ मैनी टर्म्स यानी n टर्म। दोबारा देखिए बेटे इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। एस एन इजकल टू 636 सम दे रखा है। सम मीन्स एस एन ये बेटे फर्स्ट टर्म है 9 और सेकंड टर्म 17। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डी फाइंड करते हैं तो ए टू माइनस ए वन इजकल 17 माइनस 9 इजकल टू डी मीन्स इजकल टू 8। एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे बेटे। एस एन 636 एन अपने को फाइंड करना है एन अपॉन 2। अब ए की वैल्यू 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 8। अब यहाँ 2 और 8 में से बेटे कॉमन आ रहा है 2 बाहर ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एन इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। अब इसको ओपन करेंगे तो ये बच गया बेटे 4n 9 में से 4 के 5 तो n इंटू 4n प्लस 5 मीन्स 4n स्क्र प्लस 5n इजकल टू 636। 4n स्क्र प्लस 5n माइनस 636 इजकल टू 0। अब ये देखो बेटे कोई भी इसको स्प्लिट मेथड से करते हैं। स्प्लिट मेथड से करते हैं तो इसके दो जब भी इतने बड़े नंबर हो तो हमेशा फैक्टर बना के इस टाइप फैक्टर बना लीजिए। 4 जो n स्क्र के साथ है उसको ऊपर लिख लीजिए। बाकी 636 के बेटे फैक्टर बनाते हैं। तो अब इनको आप देखिए छोटे नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 6 2 जा 4 24 4 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 3 जा 48 ये 48 और 53 दोनों का डिफरेंस बेटे 5 है तो इट मीन्स 4n स्क्र प्लस 53 एन माइनस 48 माइनस 636 इजकल टू 0। अब इसमें से n कॉमन आ गया बेटे 4n प्लस 53 यहाँ 12 कॉमन आ गया 4n प्लस 53। अब 4n प्लस 53 n इंटू n माइनस 12 इजकल टू 0। अब ये बेटे नेगेटिव है इट इज़ रिजेक्टेड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती कभी भी बेटे फ्रैक्शन में नहीं होती। तो n माइनस 12 इजकल टू 6 तो n इजकल टू 12 सो रिक्वायर्ड नंबर इज 12 and if you have any problem please put your comment. Thank you.